नमो बुद्धाय। प्रिय दर्शनी अशोका। जय भीम साथियों। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। फ्रॉम फादर हाउस, डॉक्टर सच्चिदानंद सुलेकर स्पीकिंग। हर दिन हर सुबह मैं आपका साथी डॉक्टर सच्चिदानंद सुलेकर आध्यात्मिक शक्ति के साथ में आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का साथी, आप लोगों का भाई, आप लोगों का एक मित्र, प्रज्ञा से भरा हुआ, शील, करुणा और मैत्री के साथ मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आर्थिक परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, आर्थिक परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। आइए दोस्तों, आज की सुबह नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि,
अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियर राजेश ने 70 लाख रुपए मोबाइल कसीनो में जीता। 22 जून को भाइयों और बहनों, दोस्तों, बुद्ध ने कर्म सिद्धांत को, कर्म का जीवन क्या होता है, इसका परिणाम, आओ दोस्तों, हम आज पुराने कर्म इस जीवन में क्यों सताते हैं। बुद्ध इस तरह कर्म सिद्धांत को समझाता है। मेरे साथियों, हम लोग महत्वपूर्ण सिद्धांत की जा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण सिद्धांत दुनिया में भी बहुत चर्चित विषय है और ये सिद्धांत मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण है। इसकी ओर दुर्लक्ष्य करते हुए मनुष्य जीवन ठीक से जीना भी संभव नहीं है। यह सिद्धांत कर्म सिद्धांत कहलाता है और बुद्ध धर्म के जितने भी सिद्धांत हैं उनमें से कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसने इतनी गलत फहमी पैदा की हो जितने की किस कर्म सिद्धांत में है। कर्म सिद्धांत के बारे में बहुत सारी खूबियां हैं और उनको दूर करना आवश्यक है, क्योंकि सही ढंग से हम इसको जाना तो सही ढंग से हम धर्म को जान सकते हैं और सही धर्म से हम उसका पालन भी कर सकते हैं। कर्म सिद्धांत को सही ढंग से जाने, कर्म का पालन और धर्म का पालन भी सही तो नहीं होगा। तो इसलिए इस सिद्धांत को बाबा साहब ने जो लिखा है अलग अलग ढंग से विवरण करने की बहुत कोशिश की हूँ। तो पूछते हैं, बुद्ध धर्म में कर्म का क्या स्थान है और वास्तविक क्या महत्व है। बेसमझी के हिंदू के बेसमझी के कारण केवल शब्दों की समानता की ओर देखते हुए कि ब्राह्मणवाद तथा बुद्ध धर्म यह है, केवल शब्द एक जैसे है। शब्दों का एक जैसे होना बहुत भारी संभ्रम का कारण होता है। ब्राह्मणों का पढ़ा लिखा कट्टर वर्ग भी यही कहता है, वो आगे जनता को
जानबूझकर इस तरह से तैयार किया है। भारत में बुद्ध धर्म के जो विरोधी हैं, खास करके वो लोग जिससे आजकल आप पहचानते हैं, ये जानबूझकर कर्म के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं, जिसके कारण बुद्ध ने जो जो वो लोगों के समझ में नहीं आना चाहिए वो सब में पड़ जाते हैं, गलत समझते हैं, गलत बातें समझते हैं। गलत समझा तो आचरण बड़ा मुश्किल होता है। तो बौद्ध लोगों में कर्मों को मानने वाले आचरण की जो कमी है, आचरण का जो ढीलापन है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण है कर्म सिद्धांत को हम किस तरह से जानना चाहिए। पढ़े लिखे लोग, बुद्ध का धर्म सिद्ध लोग, ब्राह्मण कर्म सिद्ध के अलग भिन्न हैं, लेकिन तब भी वे बुद्ध धर्म ब्राह्मणवाद के दूर है। शब्दों की समानता के कारण उनको अपना झूठा दृष्ट प्रकार करने को आसानी हो जाती है। इसलिए बाबा साहब ने इस सवाल को दोबारा उठाया है, स्पष्टीकरण देने की कोशिश की है। इसलिए अत्यंत आवश्यक है ये जो वास्तविकता है उसको सही ढंग से पूरा पूरा जानना चाहिए। तो इस पूर्व कथन के साथ बाबा साहब कहते हैं, भगवान बुद्ध का कर्म सिद्धांत शाब्दिक कितना भी हो, उसके अर्थ में ब्राह्मीकरण के सिद्धांत से हो ही नहीं सकता। दोनों की मूल स्थापना, दोनों इतना भिन्न है कि वो एक हो ही नहीं सकता। दोनों के दो भिन्न परिणाम है। ब्राह्मण के कर्मों का अलग परिणाम होगा और बुद्ध के अलग परिणाम होगा। दोनों कर्म सिद्धांत अलग सिद्धांत है, दोनों के परिणाम एक प्रमाण नहीं हो सकते। तो सुविधा के लिए हिंदू धर्म की मान्यता को, कर्मता को इस तरह गिना जा सकता है। समझने के लिए ब्राह्मीकरण सिद्धांत को इस तरह से जाना जा सकता है। हिंदू कर्म का सिद्धांत आत्मा की मान्यता पर निर्भर करता है, बुद्धों का नहीं। क्योंकि बुद्ध धर्म में आत्मा परमात्मा ये बात ही नहीं है। हिंदू कर्म का संबंध आत्मा से होता है, बुद्ध धर्म में आत्मा बिल्कुल नहीं है। इसलिए उनका सिद्धांत दोनों का कोई अलग बात है। फिर ब्राह्मणीकरण का सिद्धांत वंशानुगत है। वंशानुगत के माने पहले जन्म में जो भी है इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं। इस जन्म में जो होते हैं वो अगले जन्म में चल जाते हैं। तो वंश परंपरा एक जन्म में, आगे के जन्म में उसका कर्म सिद्धांत तो दृढ़ होता है। एक जन्म से दूसरे जन्म तक चलता रहता है। ये इसलिए कि आत्मा का संसरण होता है। क्योंकि आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में जाती है और इसलिए ये वंश परंपरा का सिद्धांत उनका होता है। कर्म के बौद्ध सिद्धांत के बारे में ये बात भी सत्य नहीं है। यही इसलिए कर्म में आत्मा नहीं है। कर्म का हिंदू सिद्धांत
ये आत्मा पदार्थ है, शरीर मरता है तो आत्मा उसके साथ नहीं मरता, आत्मा धीरे से उड़ जाता है। ये हिंदू की मान्यता है। कर्म के वंश के सिद्धांत के बारे में ये बात सच नहीं है, क्योंकि शरीर मरता है, आत्मा तो है ही नहीं। शरीर मरने के बाद ये आत्मा दूर से उड़ जाता है। ये हिंदू सिद्धांत है। कर्म के सिद्धांत के बारे में बुद्ध धर्म में ये बातें बिल्कुल नहीं है। कर्म के हिंदू सिद्धांत के अनुसार जब कोई आदमी, उसके कर्म के दो परिणाम होते हैं, उस कर्म से वो पराजित होता है और दूसरे उसके आत्मा पर प्रभाव गिरता है। हिंदू ये मानते हैं कर्म करता है, उस पर उसका प्रभाव होता है, उसके आत्मा पर भी प्रभाव होता है। वो जो भी कर्म करता है उसके आत्मा पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जब आदमी मरता है, आत्मा उसका शरीर निकल भागती है और आत्मा उस संस्कार से संस्कृत दे जाता है, उसके प्रभाव से। ये संस्कारित है, उसके भावी जन्म का स्थिति का निर्माण करता है। ये बुद्ध आत्मवाद से कोई भी मेल होता नहीं है। कर्म का बुद्ध सिद्धांत ना एक है, ना एक हो सकता है। इसलिए बुद्ध कर्मांक सिद्धांत, ब्राह्मी सिद्धांत को एक ही मानना महादुष्टपना होता है। ये शब्दिक मायाजाल से सावधान रहना चाहिए। ये बाबा साहब ने ये बातें कही है। बुद्ध धर्म के बारे में क्या है, वो कर्म सिद्धांत किस तरह से है? बुद्ध ने कहा है कर्म के सिद्धांत के बारे में ये सत्य है। आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। आप जो करोगे उसका परिणाम वैसा ही होगा। पहली बात है। कर्म के सिद्धांत के बारे में बुद्ध ने इतना जोर दिया है, कर्म के सिद्धांत को दृढ़तापूर्वक नहीं माना जाए तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दुनिया में जो नैतिकता है, जो आचरण है, ये नैतिक शिक्षा है, जो आदर्श है, इस आदर्श को निभाया नहीं जा सकता है। तो बुद्ध परिणित कर्म सिद्धांत को, बुद्ध के कर्म के सिद्धांत को संबंध में वह भी वर्तमान जन्म में इसी वक्त कर्म का बुद्धि प्राप्त सिद्धांत अनुसार कर्म का पूर्व जन्म का करना यदि आदमी का जन्म गरीब परिवार में हुआ है, यदि एक आदमी धनी घर में पैदा हुआ है, उससे पूर्व जन्म का अच्छे परिणाम का परिणाम है। यदि किसी में जन्मजात दोष है, उसका कारण ही पूर्व जन्म का ही पूरा परिणाम होता है। बाबा साहब कहते हैं ये बहुत ही खतरनाक सिद्धांत है। ये तत्व, ये शिक्षा बहुत धोखादायी हो सकती है। क्यों? ये कि कर्म की ये वाक्य अगर स्वीकार करते हैं तो मानव प्रयास के लिए कुछ भी गुंजाइश नहीं रह सकता है। पूर्व जन्म के कर्म से ही सही ये समझना बहुत जरूरी है। पहले कर्म का ही परिणाम हम भुगत रहे हैं, उसका छुटकारा नहीं है। अभी उसमें कुछ बदलाव लाने के लिए कोई गुंजाइश है ही नहीं है। मनुष्य को कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है।
कुछ करने के लिए कोई महत्व ही नहीं रहा। वैसे ही उसको जीवन जलना पड़ेगा जैसे पूर्व जन्म में हुआ है। जो अपने अपने जीवन में प्रयास करते हुए परिवर्तन लाने की कोई भी इच्छा मनुष्य में नहीं हो सकती, और इसलिए इस जीवन में कुछ प्रयास करने हैं, जो कोशिश करनी है वो करने के लिए कोई चांस ही नहीं उड़ता। आदमी बिल्कुल निकम्मा हो जाता है, उसकी आशा निराशा में बदल जाती है। आशा नहीं रहने के कारण उसका सुधार होने की कोई इच्छा ही नहीं हो सकती। ये ब्रह्म सिद्धांत भयंकर है, खतरनाक है, इस तरह से बाबा साहब ने लिखा है, साफ शब्दों में लिखा है। इसी को लेकर ही बुद्ध का कर्म सिद्धांत जो है वो हमने समझना चाहिए। भगवान बुद्ध के सर पर मढ़ा दिया जाता है। बुद्ध भी यहां पर काफी कंफ्यूज हुए हैं। मेरा ये अनुभव बताना चाहता हूं दोस्तों। पुनर्जन्म बुद्ध की कल्पना नहीं है साथियों। जैसा बोओगे वैसा ही फल होगा। नीम का पेड़ लगाओगे और नीम का ही पेड़ लगेगा। हाइब्रिड कर सकते हो, लेकिन इसी जन्म में कर सकते हो। जन्म सिद्धांत ना आत्मा ना परमात्मा बुद्ध ने माना है। तो दोस्तों, संस्कार ये बचपन से ही महत्वपूर्ण है। संस्कार अगर अच्छे हो तो उसका परिणाम वर्तमान में होता है। आज भारत देश नाम बदल रहा है। अच्युतपंथ सिर्फ भारत में माना जाता है, दुनिया में कहीं पर नहीं है। ऐसी बातों बातों में कोई अच्युत पैदा होगा तो अच्युत रहेगा। तो क्या अच्युत रहना पुराने जन्म का परिणाम था? तो आज इसका परिणाम हवा में बदल गया है। तो बड़े बड़े हमारे बाहर के देश के बनते को भी कर्म का सिद्धांत अभी तक नहीं समझा। हम कर्म के सिद्धांत को इस तरह से अगर प्रचार करेंगे, इसलिए दोस्तों ज्ञान उन्होंने भी देना चाहिए कि किसको ज्ञान है। ज्ञान अगर गलती से बांटते हो, अगर उसमें गलत सिद्धांत है, तो पूर्व कर्म का जीवन में क्या होता है परिणाम? बुद्ध ने इस तरह से कर्म सिद्धांत को नहीं समझाया। पुराने कर्म को इस जीवन में क्यों सताते हैं? बुद्ध ने इस तरह से कर्म सिद्धांत को बिल्कुल नहीं समझाया। कर्म वर्तमान स्थिति में होता है। बुरा से बुरा कर्म करने के बाद हम सुधर सकते हैं। अच्युत परिवार में पैदा होते हैं, बुरा चाहे बुरा कर्म पिछले जन्म में नहीं होता। अच्युत तो अभी अभी कुछ सालों के पहले ये नाम दिया गया,
पेशवों ने कुकर्म करके अत्याचार किया। पहले जो भी शादी होती थी कि वो शादी कुछ सालों के पहले जो भी शादी हम लोग करते थे तो भट्टों के यहाँ 3 दिन 13 महीने हमको रखा जाता था और रखने के बाद उस स्त्री को संभोग करते हुए जो बच्चा पहली बार पैदा होता था वो ताकतवर न बने, इसलिए गंगा में उसको उस बच्चे को डुबाया जाता था। एक आधी बाई विधवा हुई, उस बाई को तुरंत जलाया जाता था, बांस से मार जाता था, बांस उसकी नाभि में खुपस कर उसको जिंदा जलाया जाता था और बैंड बजाया जाता था। इसलिए बैंड बजाया जाता था कि वो भाग न जाए। बाबा साहब के, महात्मा फुले के, बुद्ध के कर्मकांड के फॉलो करने के बाद बाबा साहब ने तो ऐसा कायदा बनाया दोस्तों, इस दुनिया में सिर्फ 4 जाति रखा। ओपन, ओबीसी, एससी और एसटी। जब बाबा साहब को पूछा गया, एक राज्यपाल ने पूछा कि डॉक्टर आम्बेडकर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ओबीसी, तो बाबा साहब ने, क्योंकि हमारे तरफ ओबीसी शब्द नहीं है, तो बाबा साहब ने बड़े प्रेम से उनको समझा दिया, हम लोग शूद्र हैं, अति शूद्र और शूद्र, जिन्हें थोड़ी खेती आती है, खेती का व्यवसाय है, वो थोड़े बहुत शूद्र है। अति शूद्र इस भारत में 95% लोग शूद्र और अति शूद्र हैं, और वो 95% लोग सिंध प्रांत से आए हुए कुछ सिंध परिवार के लोग, वहां से भागे हुए लोग, भगोड़े लोग, इन्होंने अपने बेटियों को बांटकर नीच प्रकार करके कुछ राजा को इस भारत में राज्य किए। पहला राजा चाणक्य की मदद से बना हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, एक गरीब घराने का लड़का राजा बनता है। जब वो राजा बनता है तो बिंबिसार से अशोका पैदा होता है। चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का सम्राट सम्राट बिंबिसार, और बिंबिसार का लड़का सम्राट अशोक। अशोका के बाद जो राजा हुए, आखिरी राजा बुद्धवत, इन लोगों ने बुद्धवत की हत्या की गई। भरे दरबार में एक राजा को गर्दन उड़ाया गया। तब से सिंधु हिंदू हो गए, और जो लोग राजा थे, जो मौर्यवंशी थे, नागवंशी थे, वो लोग अछूत बन गए, यानी सम्राट अशोक के लोग अछूत बन गए। आज जो शूद्र अति शूद्र वर्ग है, यह मौर्यवंशी वर्ग है, और इस
मौर्यवंशी लोगों को जो हालत है, पुनर्जन्म से इनका कुछ भी वास्ता नहीं। पुनर्जन्म और पुनर्जन्म ये बुद्ध में नहीं है। पुनर्जन्म की व्याख्या बुद्ध ने इस तरह से की, एक आधा पेड़, पीपल का पेड़ कहीं भी लगता है, कहीं किसी के मुंह में पीपल की छायावृत्ति या हवा में जाता है, एक आधा बीज रोपण होता है और वो पीपल का पेड़ लगता है। साथियों, यही पुनर्जन्म है। हम गुलाब के पौधे लगाते हैं, हमारे घर में गुलाब के पौधे उगते हैं। हम बहुत सारे पेड़ बाहर कंट्री से लाते हैं, वही वो कंट्री का पुनर्जन्म है। हमारे लड़के बिल्कुल हमारे समान दिखते हैं, यही पुनर्जन्म है। पुराने जन्म का, कर्म का इस जन्म से कोई वास्ता नहीं। आत्मा न किसी ने देखा, न किसी को दिखा। वो हिंदी पिक्चर में दिखता है, मराठी पिक्चर में दिखता है, और ये पिक्चर बनाने वाले लोग आध्यात्मिक ढंग के होते हैं। ये डर पैदा होता है, इसलिए हम आध्यात्मिक ज्ञान की ओर झुकते हैं। हम बहुत सारा पाप करते हैं। बहुत सारा पाप करने से हमारी परिस्थिति में बदल आता है। फिर वो पाप किस तरह से भरना, उसकी सुधारना किस तरह से करना, यही कर्मजात का सिद्धांत है। हम डरते हैं, हमने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं, इसलिए वो पाप भ्रष्टाचार के मार्ग से सुधारना के लिए हमारे कर्म में सुधारना आना चाहिए करके हम मंदिर मस्जिद में पैसा डालते हैं। हमने साईं बाबा को बनाया, हमने गजानन महाराज को बनाया, हमने हनुमान मंदिर बनाए, हमने विहार बनाए, हमने गुरुद्वार मस्जिद बनाए, हमने भगवान बनाए। भगवान शब्द तो हमने दिया, भगवान शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान बुद्ध ये भगवान नहीं हो सकते। एक विद्वान आदमी भगवान नहीं हो सकता। जिस आदमी ने सिद्धार्थ रहते हुए एक सुदोधन राजा का लड़का अपने कर्म से, अपनी मेहनत से बुद्ध बनता है, तो दोस्तों आप भी बुद्ध बन सकते हैं। बुद्ध बनना आसान नहीं है, बाबा साहब बनना आसान नहीं है, महात्मा फुले बनना आसान नहीं है, ओशो बनना आसान नहीं है, तुकाराम महाराज बनना आसान नहीं है, जगनाड़े महाराज बनना आसान नहीं है, राजभोज बनना आसान नहीं है, शिवाजी महाराज बनना आसान नहीं है, जीजा माता बनना आसान नहीं, सावित्रीबाई, रमाबाई, अहिल्याबाई होलकर, दुर्गा देवी बनना आसान नहीं। उस समय की जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति हमें कारणीभूत करती है, और उसके कारण हम लोग उस परिस्थिति से जीते हुए हमारे कर्म, हमारा ब्रेन, ये हमको उस टोक पर पहुंचाता है। पुराने कर्म से इस जीवन को, ये जीवन तुम्हारे माँ और पिताजी ने दिया है। ये जीवन उनके एक में आने के कारण, उनके संभोग के कारण ये जीवन हमें मिला है।
तो बुद्ध का पूर्व कर्म से क्या परिणाम होता है? जब बुद्ध आत्मा को ही नहीं मानता, परात्मा को भी नहीं मानता, बुद्ध एक सादा आदमी जिसका विज्ञानवाद उसकी प्रज्ञा से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ, शील से भरा हुआ और मैत्री से भरा हुआ, उसका प्रचार दुनिया में गया है। पूजा पाठ बुद्ध का इससे कोई ही अर्थ नहीं है। इसलिए अनंत अनर्थ की तरफ जाकर हम इस सिद्धांत को नहीं मानना चाहिए दोस्तों, हम नहीं मानना चाहिए। तो भारत में अच्युत बने, तो बाहर देश में अच्युत क्यों नहीं बने? क्योंकि बुद्ध के कर्म सिद्धांतों को हम गलत तरह से नहीं लेना चाहिए। हम आज के कर्म की बात करते हैं, जो आज कर्म करते हैं, तो आप पीएचडी पढ़े हो, डीएससी पढ़े हो, आप विद्वान हो, इसका कोई फायदा नहीं हो सकता। हम पीएचडी किए हैं, हम बहुत एडवोकेट बने हैं, हम बहुत सारे विषय में एमए किए हैं, इसका अर्थ यह नहीं होता कि हम होशियार हैं। पिछले जन्म की कर्म की कोई बात ही नहीं है। ना आत्मा हो सकता है, ना परमात्मा हो सकता है। आप कितनी भी भगवान की पूजा करो, आप मूर्ति की पूजा करो, आप परीक्षा में मेरिट में नहीं आ सकते। आप अगर मेहनत करते हो तो आप परीक्षा में मेरिट में आएंगे। तो जहां बुद्ध देश है, श्रीलंका के बुद्ध हो, थाईलैंड के बुद्ध हो, पुराने जन्म से कोई नाता नहीं है। मेरे पिताजी अच्युत थे, इसलिए मैं अच्युत हुआ। ये ब्राह्मणीकरण का सिद्धांत बहुत गलत बात है। बाबा साहब सच्चिदानंद फुलेकर क्या ब्राह्मण लोगों से कम है? आज के विज्ञान के लेकर हमको समझना चाहिए। बुद्धों में सीनियर भिक्खु क्यों ना हो, अगर गलती की है तो उसका कर्म का सिद्धांत बहुत गलत बात है। बुद्धों के जीवन में ये जो पद्धति है ये बहुत मानी जाती है। हमारा अपने आप पर नियंत्रण होना चाहिए। तो इसलिए साथियों, मेडिटेशन से हम यहीं पर गुंजाइश है सुधारने की, यहीं पर गुंजाइश है अपने आप पर न्याय करने की, जो किसी के धर्म में नहीं है। किसी के धर्म में यह अवस्था नहीं है। हमने समझते हुए मान्य करना चाहिए, बुद्ध का धर्म काम का है और न्यायिक धर्म है। इससे सिद्धांतों में गड़बड़ी हो गई है आत्मा को लेकर। बाबा साहब ने इसमें परिवर्तन किया। वंश परंपरा से कुछ प्राप्त हो सकता है। वंश परंपरा सामान्य नहीं है, उनका जिक्र उन्होंने किया है। विज्ञान के अनुसार सोचे, नए प्राणी का आरंभ उस समय से होता है सब वीर्य और रस का सहयोग होता है।
प्राणी की उत्पत्ति तभी होती है, वीर्य रकन वीर्य प्रखंड में प्रवेश करता है, स्त्री पुरुष का मिलन होता है, तभी प्राण की निर्माति होती है। बाबा साहब ने साफ शब्दों में कहा, हर मानव की शुरुआत तभी होती है तो जीवित कण मिलकर माता का रजकण और पुरा का विजकण, और बुद्ध धर्म में कहा है जो चेतना शक्ति जो है गंधवत पाली भाषा में कहा है, तीरों का संयोग होने से प्राण जो निर्माण होते हैं। बुद्ध से पूछा था किसी ने, क्या केवल रूपी जीव है? शरीर कैसा होता है जीव से? जीव को ये हड्डियां और मांसों का ढेर कैसा प्राप्त होता है? बुद्ध को पूछा गया तो बुद्ध ने कहा, सर्वप्रथम कलन होता है। दो बीजों का संयोग होने के बाद दो स्थिति पैदा होती है, फिर अद्भुत होता है, उसमें और परिवर्तन आ जाता है, तो पेशी होती है। ये पेशियां घन हो जाती है, झुक जाती है, बाल नकुन इंद्रिय निर्माण होते हैं, और जो माँ जो कुछ भी खाना पीना खाती है उससे बालक माँ के गर्भ में बड़ा होता है। तो कितना अच्छा बुद्ध ने कहा। बुद्ध का कथन यह है, जो चेतना शक्ति पर संस्कार होते हैं ये बदलती है, तभी तो जहां पर एक क्रिया होती है मिलन की, वहां आकर्षित होती है और फिर वो बढ़ती है। हमारे शरीर में प्रकाश भी है, जहां उष्णता होती है वहां प्रकाश होता है। हम दीप में प्रकाश देखते हैं, गर्मी भी है उसमें, गर्मी के साथ प्रकाश भी है। क्यों? ये जो जल रहा है उसका प्रगतिकरण केवल चाला से होता है। हमारे शरीर में चाला निर्माण करने की गर्मी है, लेकिन उसको प्रकट करने की जो ज्वाला निर्माण होती है वो निर्माण नहीं होती। गर्मी तो है लेकिन प्रकाश नहीं दिखाई देती। ये अलग अलग ढंग की जो रचनाएं हैं, इस रचना को इतना फर्क गिरता है। बाल नखून हड्डियां ये सब कुछ है, ये बीज बोते हैं। जिस फल का बीज हो उस फल की पूरी निर्माण करने की क्षमता होती है। क्या बीज के अंदर हम दे सकते हैं कि बीज में पेड़ आएगा, इसमें पत्ती आ जाएगी, इसमें फूल आ जाएंगे, फल आ जाएंगे? हम तो बीज के अंदर देख ही नहीं सकते। और ये बीज से कोई उत्पन्न नहीं होता, उसको सहायता करने वाली ऐसे बीज रखा जाए टेबल पर तो वो पैदा नहीं होगा। बीज को एक वातावरण की जरूरत होती है, वो मिट्टी में गाड़ना जरूरी है। पानी, मिट्टी सूखी रहने से काम नहीं चलेगा, मिट्टी का गीला होना जरूरी है, इससे भी काम नहीं करता। वो मिट्टी खुली खुली होना चाहिए, उसको दबा दिया
तो बीज जो है वो फूलने वाला नहीं है। वो खुला खुलापन क्यों है? उसमें हवा जानी चाहिए। और ये जो बीज है, हम अंधेरे में लगा तो कोई फायदा नहीं है, उसको प्रकाश की जरूरत है। ढेर सारे सृष्टि में इतनी बातें हैं, उसका सहयोग होता है, एक दूसरे को मदद करते हैं और आपस में इसका सहयोग होते हुए एक नया भोज निर्माण होता है, वनस्पति निर्माण होता है, प्राणी निर्माण होता है, मनुष्य निर्माण होता है। इतनी सारी प्रक्रिया चलती है। आत्मा एक शरीर से निकली, दूसरे शरीर में जाकर बैठी, ये संभव नहीं है। ये दुनिया का दस्तूर नहीं है। बुद्ध इस वैज्ञानिक कानून को जानते हैं, समझते हैं। और बीज होता है, उसमें जो समझता है, उसको सही वातावरण मिले तो उसमें उभरता है और प्रफुल्लित हो जाता है। उसकी गतिशीलता जो है वो बढ़ती रहती है। इन्हीं बातों को लेकर कुछ सवाल आगे पीछे आते हैं। माता पिता से उनके शारीरिक गुणधर्म आते हैं। शारीरिक गुणधर्म तो आ ही जाते हैं, केवल मानसिक गुणधर्म है वो नहीं आते। वो चेतना तत्व पर अंकित प्रभाव होता है। इसलिए शरीर में कोई दिखाई देता है, हम कहते हैं बच्चों को माँ जैसे दिखाई देता है, ये पिता जैसे दिखता है, देता है। वो सरीकापन जो है वो दिखाई देता है। माता पिता से जो पाया है बाहर से आने वाला नहीं है। माता पिता कुछ नहीं देते ऐसा कहना है सिद्धांत ब्रह्म सिद्धांत का। ये सिद्धांत बहुरूपी से कोई कम नहीं है। बाबा साहब ने इस सिद्धांत को रोका है। ये सब पागलपन है। तो पुराने कर्म से ये कभी हो ही नहीं सकता। राजा मिलिंद को नागसे ने दिया था, नागसे ने पूछा था अपने भले बुरे परिणाम से मनुष्य का परिणाम होता है। जो आदतें है, स्वभाव है, बार बार वो करते नहीं रहे, पुनरावृत्ति जो है वो न रहे, तो अपने कर्म को मुक्ति मिलती है। ये वैज्ञानिक सिद्धांत बुद्ध को अपने सामने रखा है। एक आदमी किसने आम चुराया समझो, उसको दंड देना जरूरी होता है। हाँ, उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन जो आम के बीज उसने जमीन में बोए थे वो तो उसने नहीं चुराए। जिस बीजों के कारण उस आम का झाड़ पैदा हुआ है, फल आए हैं, वो बीज तो उसने नहीं चुराया, जो मूल है। तो उसको दंड क्यों दे? राजा के लिए तो बड़ी दुविधा हुई इस प्रश्न को, क्योंकि दंड देना चाहिए। आप बताओ क्या करना चाहिए? उस बीज को तो नहीं चुराया, बीज तो अभी रहे भी नहीं। उसे जो फल चुराए वो तो बहुत अलग है। लेकिन जो आम के बीज जमीन में बोए थे वो तो उसने चुराए नहीं, ये सही है।
जो उन्होंने चिराए, ये भूमि से उत्पन्न हुए हैं, जो जमीन में बोया था, तो उनका संबंध है। सूक्ष्म रूप में बोया था, अन्न सुविधा हो गई, पानी मिला, प्रकाश मिला, इसका विस्तार हुआ, उसका विकास हुआ, और इसका परिणाम साथियों, आज का कर्म का बात का सिद्धांत, धोखेबाज लोगों से बचना है। अगर हमारे पुनर्कर्म, पुनर्जन्म, ये बातें कभी नहीं होती दोस्तों। पुनर्जन्म ये गलत बात है। इसलिए आओ दोस्तों, बुद्ध के मार्ग से चलो, धम्म के मार्ग से चलो, संघ के मार्ग से चलो। Ooh, just been cool. Ooh, chilling with the crew. This is what I choose, yeah. When we come together, it's आज के दिन भाद्रव से कर्म का सिद्धांत, जो हमारे कर्म है वही हमको फल देते हैं। अच्छे कर्म, वर्तमान के अच्छे कर्म आदमी को ऊंचाई पर ले जाते हैं। बाबा साहब बचपन में भीमा था, और भीमा की जो मेहनत, उसका वातावरण, उसके आजू बाजू के परिस्थिति बाबा साहब को भीमराव से, भीवा से बाबा साहब बना दिए। आप भी अपने कर्म से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मेरे साथियों, आओ अच्छे कर्म करें। दारू बेचोगे, दारू का बिजनेस करोगे, तो एक ना एक दिन जेल में जाना जरूरी है। आज तुम दारू बेचोगे, कल तुम्हारे आने वाले लोग ऐसा कांड करेंगे कि जहां तुमको जेल में जाना आवश्यक है। इसलिए बुरे काम, दारू बेचना, मुर्गियों को मारना, उसका बिजनेस करना, स्त्रियों को बेचना, ये जो काम है, ये कृत्य, भ्रष्टाचार करना, किसी को लूटना, किसी की अवहेलना करना, किसी को दर्द देना, ये सब बातें हमारे कर्म को भोगना पड़ता है। इसलिए साथियों, कर्म के साथ ही हम ऊंचे पौधे पर जाते हैं। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। जैसा सोचोगे तुम
सा पाओगे, सा सुनोगे, वैसा सा पल पाओगे, श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन उनका राज है, यही जीवन का सार है। जैसा सा सोचोगे तुम वैसा सा बन होगे, जाओगे, सा जैसा कर्म होगा सा वैसा बन जाओगे। पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा सा देखोगे तुम वैसा सा बन जाओगे, जाओगे, सा जैसा होगे चाहोगे तुम, तुम सा वैसा बन जाओगे। जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम, जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल, जैसा सोचोगे तुम वैसा वैसा बन जाओगे, जाओगे, जैसा जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा वैसा बन जाओगे, जाओगे, सा जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे।
बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम Call me on a cell phone. Ain't not when you need. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आते